हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये लॉन्ग गाउन बनाया है। आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये साड़ी है और ये लाइनिंग का 2.5 मीटर कपड़ा है। लाइनिंग से ऊपर के पार्ट को कट करूँगी। ऊपर का पार्ट कट करने के लिए लाइनिंग के कपड़े को एक बार इस तरह से मैंने रख दिया है। ऊपर के पार्ट की लंबाई 13 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस कपड़े को इस तरह से बिछा दूंगी। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं पहले कट कर लूँगी। चेस्ट है मेरी 32 इंच, उसका 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से उंगली रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद ये मेरा टोटल 10 इंच हो जाएगा। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ले रही हूँ, आप आपके मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। आप उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं पहले कट कर लूँगी। इस पार्ट को मैंने कट कर लिया है और इसको साइड में करते हुए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी पहले मैं कट कर लूँगी। इस तरफ है जो 4 फोल्ड है, जो खुली साइड है, और मेरी तरफ है जो बंद साइड है। शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल भी लूँगी मैं 6 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 32 इंच, 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। कमर है 28 इंच, 28 इंच का 4th पार्ट होता है 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस निशान को मिलाते हुए लाइन बना दूंगी। 2 इंच मार्जिन का लेते हुए यहाँ पर भी लाइन बना दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी, आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। तो गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, गले की लंबाई के लिए भी 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना दूंगी। फिर गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूँगी, यहाँ से जॉइंट है उसको भी कट कर लूँगी। अंदर से एक पार्ट को निकालते हुए और आगे के पार्ट को भी कट कर लूँगी। पीछे के गले में डिजाइन डालने वाली हूँ, तो यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ पर भी 2.5 इंच लेकर एक लाइन बना दूँगी। इस तरह से गोलाई दे दूँगी और इस तरह से डिजाइन बना दूँगी। आप आपके हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। फिर इसको कट कर लूँगी। बाएं बनाने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लूँगी। ये खुली साइड है, मेरी तरफ है जो बंद साइड है। बाएं की तैयार लंबाई 5 इंच है, तो 6 इंच लूँगी। बंद साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 6 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दूँगी। मोहरी के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान को इस तरह से मिला दूँगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूँगी और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दूँगी। आगे की बाएं के लिए सेंटर से आधा इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ पर भी आगे की बाएं की गोलाई दे दूँगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूँगी, आगे से 2 पार्ट को उठाते हुए आगे के पार्ट को भी कट कर लूँगी। बाएं में भी डिजाइन डालने वाली हूँ। बाएं की लंबाई 6 इंच थी, नीचे से भी 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से भी 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये टोटल 4 इंच है, तो 4 इंच का हाफ करते हुए 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए 1-1 इंच पर इस तरह से लाइन एक बार बना दूंगी। इसको इस तरह से गोलाई दे दूंगी। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कट कर लूँगी। ये साड़ी का पल्लू है। साड़ी के पल्लू को मैंने लाइनिंग के नाप से आगे और पीछे दोनों पार्टों को कट कर लिया है। इसके बाद ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रखूँगी और फिर बराबर करते हुए यहाँ पर पिने लगा दूंगी, यहाँ पर सिलाई कर दूंगी, यहाँ से कट कर लूँगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी यहाँ पर पिने लगाते हुए सिलाई कर दूंगी और इस पार्ट को कट कर लूँगी। दोनों पार्ट पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गला छोटा लग रहा था, तो 1 इंच जितना और नीचे लेते हुए यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको भी कट कर लिया है। दोनों साइड कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। फिर आगे वाले पार्ट को इस तरह से पलटते हुए इसकी सीधी साइड पर किनारे पर सिलाई लगा दूंगी और फिर वापस से पलटते हुए बराबर करते हुए और पूरे पर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से कॉर्नर निकालते हुए पलट लूँगी। पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर अभी पिने लगा दूंगी, यहाँ पर अभी सिलाई नहीं करूँगी। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले कट कर लूँगी। पीछे वाले पार्ट के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है, यहाँ पर अभी सिलाई नहीं लगाई है,
इसको सीधी साइड पलटते हुए, ये पीछे वाला पार्ट है, इसके ऊपर आगे वाला पार्ट इस तरह से रखूंगी और फिर कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखते हुए, और फिर ये जो अस्तर वाला पार्ट है, ये पीछे वाले पार्ट है, इसको इस तरह से घुमाऊंगी, पूरा घुमाते हुए और एकदम बराबर कर लूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी कंधे से कंधे को इस तरह से बराबर मिलाऊंगी और फिर बराबर करते हुए पीछे वाले इस पार्ट को इस तरह से घुमाऊंगी और बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। कंधे गले की साइड से सीधा लेते हुए कंधे की साइड तिरछा लेके आई, और यहाँ पर भी गले की साइड से सीधा लेते हुए इस साइड तिरछा लेके आई। इसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह खींच लूंगी। खींचने के बाद ये इस तरह से नजर आएगा एकदम फिनिशिंग के साथ में। इसको भी इसी तरह से पकड़ते हुए यहाँ से खींच लूंगी। खींचने के बाद यहाँ पर भी एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई नजर आएगी। पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, तो अब यहाँ पर पहले सिलाई लगा दूंगी, फिर इन पिनों को निकाल दूंगी। उसके बाद बाएं अटैच करूंगी। दोनों स्लीव्स को भी मेन कपड़े पर सीधी साइड से इस तरह से बराबर रख दूंगी, और फिर यहाँ पर जो डिजाइन बनाई थी वहाँ पर पिने लगाते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी, और भी पहले यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अंदर के पार्ट को कट कर लूंगी, फिर इसको अंदर की साइड डालते हुए बाहर निकाल लूंगी। स्लीव्स को उल्टा रखते हुए यहाँ पर सभी जगह पिने लगा दूंगी और फिर पूरे पर सिलाई कर लूंगी। इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी, और फिर बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूंगी। बाएं जोड़ने के लिए बाएं की सीधी साइड को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी। कंधे के सेंटर को बाएं के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। दोनों पार्ट को यहाँ से मिलाते हुए बराबर करते हुए पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। ऊपर का पार्ट तैयार कर लिया है। अब नीचे का घेरा तैयार करूंगी। नीचे का घेरा तैयार करने के लिए साड़ी को एक बार इस तरह से बिछा दूंगी, फिर उसके बाद ऊपर का पार्ट लूंगी। ऊपर के पार्ट की पहले कमर नाप लूंगी। मेरे मेजरमेंट में कमर का नाप है 18 इंच। आपका जितना भी हो उतना नाप लेकर 18 इंच का डबल होता है 36 इंच। इसके ऊपर के पार्ट को साइड में करते हुए साड़ी के इस कॉर्नर से इंची टेप को यहाँ पर रखूंगी और 36 इंच पर निशान लगा दूंगी। उसमें 18 इंच और एक्स्ट्रा ले लूंगी। टोटल मेरा साड़ी का घेरा 54 इंच हो जाएगा। आप नीचे के घेरे को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे मेजरमेंट में मैंने 54 इंच घेरा लिया है। उसके बाद इसको साड़ी को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और फोल्ड करने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूंगी। सेंटर में इसको कट कर लूंगी तो आगे और पीछे के मेरे को 2 पार्ट मिल जाएंगे। उसके साड़ी को सेंटर से कट करने के बाद मुझे 2 पार्ट मिल जाएंगे। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। से कट करने के बाद साड़ी के दोनों पार्ट को वापस से एक बार इस तरह से फोल्ड कर कर बिछा लूंगी। उसके बाद बराबर करते हुए टोटल लंबाई है मेरी 49 इंच। उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऊपर के पार्ट का 13 इंच लेस करते हुए 49.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। फिर आगे के पार्ट पर सर डालूंगी। ऊपर के पार्ट को घेरे के पार्ट को यहाँ से बराबर मिलाते हुए आधा इंच मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से सर डालना चालू करूंगी और पूरे पर इस तरह से सर डालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। दोनों साइड मैंने डबल सिलाई लगा दी है। जितना भी मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा बचा है उसको इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए सेंटर में से कट कर लूंगी। उसके बाद इसके 2 पार्ट मिल जाएंगे। लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए जितने भी सर आते हैं उतने सर डालते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। दोनों साइड कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूंगी। कमर से 2 से 3 इंच नीचे की साइड लेके आऊंगी। बाएं के यहाँ से बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी। इस वाले आगे और पीछे वाले पार्ट को ऊपर की साइड लेते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी। यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। लाइनिंग वाले पार्ट को साइड में करते हुए मेन पार्ट को पहले सिलाई कर दूंगी। उसके बाद इसको अंदर की साइड लेते हुए लाइनिंग वाले पार्ट को लूंगी और फिर इसको भी इस तरह से बराबर करते हुए लाइनिंग वाले पार्ट पर सिलाई कर दूंगी। इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। पीछे के गले में यहाँ पर मैंने डोरी लगा दी है और आगे की साइड मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।